मैं अगर कहूँ कि आप मिनिमम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके इंडिया के बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो आपको झूठ लगेगा। हाँ, पर ऐसा हो सकता है, वो भी रीट्स में इन्वेस्ट करके। तो रीट्स होता क्या है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीट्स क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें हम कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है। तो रीट्स क्या है? रीट्स को हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कहते हैं। रीट्स एक स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड ऐसा ट्रस्ट है जो कि लोगों के पैसा इकट्ठा करता है और ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है जो अपने इन्वेस्टर्स को रेंटल इनकम प्रोवाइड करके देता है और उसके बदले में हमसे एक छोटी सी फीस चार्ज करता है। तो आप कहोगे कि हम खुद भी तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, पर उसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है। पहले तो अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी ढूंढना, फिर उसके लिए किराएदार ढूंढना, हर महीने उससे किराया वसूल करना, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, ये सब काफी डिफिकल्ट होता है। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम से रीट्स हमें आजादी दिलाता है। अगर आज की डेट में हमें कोई अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो हमें लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पर आप रीट्स में कम पैसों में भी एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। बात आती है कि रीट्स में पैसा इन्वेस्ट करना कितना सेफ है। सेबी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रीट्स के लिए बनाई है, उसी टर्म्स एंड कंडीशन को रीट्स को फॉलो करना पड़ता है। इसकी वजह से फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम है। तो अब हम जानेंगे कि ये रीट्स वर्क कैसे करता है। रीट्स लोगों के इन्वेस्ट किए पैसों में से 80% अमाउंट ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए यूज करता है जो पहले से ही बनी हो, जैसे कि मॉल्स, आईटी पार्क्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, और वो प्रॉपर्टीज वो रेंट पे देते हैं और जो रेंट की अमाउंट आती है उसमें से 90% अमाउंट वो अपने यूनिट होल्डर्स को एज ए डिविडेंड पे करते हैं, मतलब रेंट पे करते हैं। और एटलीस्ट साल में 2 बार तो भी रीट्स को डिविडेंड देना ही पड़ता है, जो कि डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। इसका वर्किंग हम डायग्राम से समझेंगे। इन्वेस्टर ने पैसे रीट्स में डाले, फिर रीट्स ने ऐसी प्रॉपर्टी बाय की जो कि पहले से ही बनी हुई है, जो कि इनकम जनरेट करके दे रही है। फिर रीट्स उनसे रेंटल इनकम जनरेट करता है और फिर रीट्स उसमें से 90% पैसा अपने इन्वेस्टर्स को पे कर देता है। और वक्त के साथ प्रॉपर्टीज की कीमत भी बढ़ती जाती है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के खरीदे हुए यूनिट्स की प्राइस भी बढ़ती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी रीट्स ने 1000 रुपए में खरीदी है और 1 साल बाद उसकी प्राइस अब 1500 हो गई है, और अगर आपने एक यूनिट 10 रुपए में खरीदा था तो उसकी प्राइस साल भर में 15 रुपए हो जाएगी। इस तरह से भी आप पैसा कमाते हैं। इसे हम प्राइस एप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम रीट से कितना पैसा कमा पाते हैं? पहला तो जैसे मैंने बताया कि किराए का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में हमें मिलता है। यह आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? एक्चुअली ये वेरी करता है, बट आप इसे 5 से 6% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जमीन का ही दाम बढ़ जाना है। इसकी वजह से आपकी यूनिट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी यूनिट का दाम भी बढ़ता जाएगा, और जब आप उस यूनिट को बेचेंगे तो उससे भी आप पैसा कमाओगे। तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो ऑन एन एवरेज 5 से 6% का कैपिटल एप्रिसिएशन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो टोटल आप 10 से 12% का रिटर्न गेन कर सकते हो। पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा तभी होगा जब आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हो। आपको रीट्स क्या है ये तो समझ गया, पर आप इसमें कहाँ से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? तो जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हो वैसे ही आप रीट्स के यूनिट्स खरीद सकते हो, वो भी अपने रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट से। मतलब आप बस घर बैठे ही आराम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वो भी एक क्लिक में। अब रीट्स के एडवांटेजेस क्या है? रीट्स हमें डिविडेंड के फॉर्म में रेगुलर इनकम जनरेट करके देता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज में एक साथ इन्वेस्ट कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स काम करता है। और तीसरा, रीट्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, पूरा ट्रस्ट सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलता है। इसकी वजह से फ्रॉड के चांसेस नहीं के बराबर है। और चौथा, रीट्स में लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को जब चाहे खरीद सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो। इंडिया में फिलहाल 3 रीट्स ही अवेलेबल है। पहला एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, जिसमें आप कम से कम 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके एक यूनिट खरीद सकते हो। दूसरा माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, जिसमें आप 50,000 रुपए से यूनिट खरीद सकते हो। और आखिर में आता है ब्रॉकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। तो अब बात आती है कि हम सही रीट्स में कैसे निवेश करें। रीट्स को सिलेक्ट करते वक्त आप देखें कि उनका पैसा किन किन प्रॉपर्टीज में लगा हुआ है और उन प्रॉपर्टीज का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, और वो उन प्रॉपर्टीज में से कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, और उनके यूनिट की फेयर प्राइस कितनी है। ये सब चीजें आप रीट्स को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखें और अपना रीट्स चुनें।
उम्मीद करता हूँ कि आपको रीट्स के बारे में समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे।